बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ने से पहले हमें दो डेफिनेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। सोर्स कोड क्या होता है? ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो सोर्स कोड कहलाएगा। इसको एक और आप आसान अंदाज में भी समझ लें। यूजर जब भी लिखता है किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज भी हो, जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है असेंबली लैंग्वेज में लिख रहा है, हालांकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन यूजर के हाथ से लिखा हुआ जो भी प्रोग्राम होगा वो सोर्स कोड कहलाएगा। आमतौर पर जो यूजर्स प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, इसलिए हम डिफाइन ऐसे कर देते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है वो सोर्स कोड। यहां पर यह बात मैं वाज़े तौर पर समझा दूं, अगर यूजर असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख रहा है, यूजर लिख रहा है, तो वो भी सोर्स कोड कहलाएगा। अब ये आपके सामने एक C++ का स्टूडेंट्स जो है वो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था। ये प्रोग्राम ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? C++ लैंग्वेज में। और C++ लैंग्वेज में जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसी प्रोग्राम को सोर्स कोड कहेंगे। यानी ये आपके सामने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड सी आउट गुड बाय रिटर्न 0, ये सारा जो प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम को सोर्स कोड कहेंगे। इसके अलावा आप जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे C++ लैंग्वेज में वो सारे के सारे प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाएंगे। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या है। ए प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ उसे ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट कोड यूजर नहीं लिखता। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करके बनाता है, ये यूजर कभी भी नहीं लिखता, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अगला टॉपिक हमारा यही है। एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। कंप्यूटर सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करता है, सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और हमने हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसी लैंग्वेज जो इंसान को आसान है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो इंसान को आसानी से समझ आ जाए उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी दैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग्स। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? होता तो ये भी प्रोग्राम है, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। और लो लेवल लैंग्वेज में हम नहीं लिखते, इंसान हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से सोर्स कोड लिखता है। तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की मदद से इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो सोर्स कोड कंपाइलर क्या करता है? इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को इजीली अंडरस्टैंड करता है। अब आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। या हम यूं भी कह देते हैं ऐसे प्रोग्राम जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर रहे, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे हैं। किस में? लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में। लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर आल्सो कॉल्ड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का एक और काम भी है, ये प्रोग्राम के अंदर अगर कोई सिंटैक्स एरर हो ये उन्हें भी तलाश करता है।
डियर स्टूडेंट्स, यहां ख्याल रखिएगा, उन्हें ठीक नहीं करता एरर को, ये सिर्फ सिंटैक्स एरर को, आगे हम एरर की टाइप्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के कुछ असूल होते हैं। अगर आपने प्रोग्राम्स को सही तरीके से नहीं लिखा, जहां पर छोटी एबीसी लिखनी थी वहां पर बड़ी एबीसी लिख दे, कोई सेमी कॉलन डालना भूल गए, डबल कामास डालना भूल गए, कोई ब्रैकेट डालना भूल गए, ठीक है, कमांड को गलत लिख दिया, कोई चीज लिखने में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से प्रोग्राम में कुछ एरर्स आते हैं जिन्हें सिंटैक्स एरर्स कहा जाता है। तो अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उन सिंटैक्स एरर को भी फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट नहीं करते, करेक्ट उन एरर्स को यूजर्स को ही करना पड़ता है, याद रखिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम को पढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम में के अंदर अगर 10 लाइंस का प्रोग्राम है, 10 लाइनों पर लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरी की पूरी 10 लाइंस को पढ़ता जाएगा। जब सारी 10 लाइनें पढ़ लेगा तो एट ए टाइम पूरी की पूरी 10 लाइनों को लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देगा। इसी तरह इंटरप्रेटर है, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये एक वक्त में एक एक स्टेटमेंट को यानी ये अगर 10 लाइंस का प्रोग्राम है तो पहली लाइन पढ़ेगा उसे ट्रांसलेट कर देगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा उसे ट्रांसलेट कर देगा, अगर तीसरी लाइन पढ़ेगा फिर उसे ट्रांसलेट कर देगा। तो ये लाइन बाय लाइन या यूं कह लें कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर भी ट्रांसलेट है करता, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट है। लेकिन अगर 10 फर्ज कर लेते हैं, अगर 10 लाइन्स का प्रोग्राम है तो कंपाइलर 10 की 10 लाइनें इकट्ठी यकमुश्त एज अ होल ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है। फर्क क्या है ट्रांसलेट करने में कि ये एक एक लाइन, एक स्टेटमेंट पढ़ेगा उसे ट्रांसलेट करेगा, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेगा फिर उसे यानी 1 स्टेटमेंट एट ए टाइम ट्रांसलेट करता पूरे प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट है, लेकिन एक एक स्टेटमेंट करके ट्रांसलेट करता है। असेंबलर ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, याद रखिएगा। हालांकि असेंबली लैंग्वेज ऑलरेडी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज 1 स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, याद रखना है आपने। असेंबली लैंग्वेज को कुछ हद तक अंडरस्टैंड करता है और कुछ हद तक अंडरस्टैंड नहीं करता कंप्यूटर से। तो जो हिस्सा असेंबली लैंग्वेज का कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता उसे असेंबलर ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, तब जाकर जो कंप्यूटर है उसे अंडरस्टैंड करने के काबिल होता है। मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूं। जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब अगर कंपाइलर कैसे इस पर काम करेगा, कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, इंट मेन को पढ़ेगा, इस वाली लाइन को पढ़ेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, अभी पढ़ता जा रहा है, इसको पढ़ेगा, इसको भी, इसको भी। जब ये पूरा प्रोग्राम एज ए होल पढ़ लेगा तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। अच्छा, अब दूसरा काम भी है एरर। फर्ज करें यहां ये जो लिखा हुआ है इंक्लूड का आई बड़ा डाल दिया, ये एरर हो गया। यहां पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आखिर में ये सेमीकोलन डालना भूल गया, ये भी एरर हो गया, सिंटैक्स एरर। यहां पर ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट डालना भूल गए अगर हम, तो ये भी एरर होगा। यहां पर ये डबल कामाज, हेलो से पहले ये डबल कामाज डालना भूल गए, तो ये भी एक एरर हो गया। अब कंपाइलर क्या करे, कंपाइलर अब इस प्रोग्राम को रीड करता जाएगा, यहां से भी एरर नोट करेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। जब पूरा प्रोग्राम पढ़ लेगा तो तमाम के तमाम एरर को एट ए टाइम शो करा देगा, ठीक नहीं करेगा, फाइंड करेगा और तमाम एरर्स को इकट्ठा शो कर देगा। तो यूजर क्या करेगा, फिर इन तमाम एरर्स को
चेक करेगा और उन्हें ठीक करेगा। फिर कंपाइलर क्या करेगा, उसे सक्सेसफुली ट्रांसलेट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, अगर प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद हो तो उस वक्त कंपाइलर इसे ट्रांसलेट नहीं करेगा, उस वक्त सिर्फ एरर दिखाएगा। अगर प्रोग्राम के अंदर एरर मौजूद ना हो तब ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली ट्रांसलेट करेगा। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या, अगर इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने लगे तो वो कैसे करेगा, तो वो इस पहली लाइन को पढ़ेगा, साथ ही ट्रांसलेट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, फिर साथ ही ट्रांसलेट कर देगा, फिर ये तीसरी लाइन पढ़ेगा, इसे भी साथ ही ट्रांसलेट करेगा, फिर चौथी लाइन को पढ़ेगा, इसे भी, यानी हर लाइन को पढ़ने के बाद उसे फौरी तौर पर ट्रांसलेट कर देता है। हर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसे फौरी तौर पर ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एज ए होल ट्रांसलेट करता था। इसलिए हम कहते हैं कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। अगर इस प्रोग्राम में एरर हो तो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है वो कैसे बिहेव करेगा। फर्ज करें इस लाइन में कोई एरर है तो इंटरप्रेटर इसको पढ़ने के बाद आगे नहीं जाएगा, यही इसी लाइन पर रुक जाएगा। यानी जैसे ही पहला एरर मिलेगा तो वो अगली लाइनों को नहीं पढ़ेगा, वो उस एरर पर रुक जाएगा और एक एरर को शो करेगा। अब यूजर क्या करेगा, इस एरर पहली लाइन के एरर को ठीक करेगा। अब फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, शुरू से फिर दोबारा से ट्रांसलेट करना शुरू करेगा। अब ये तीसरी लाइन पर फिर उसे एरर मिल गया तो वो क्या करेगा, इस एरर पर फिर ठहर जाएगा, उस एरर को शो करेगा। फिर यूजर उस एरर को ठीक करेगा तीसरी लाइन के, फिर यूजर क्या कहेगा, इंटरप्रेटर को इसे ट्रांसलेट कर, वो दोबारा शुरू से पहली लाइन से फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर इस दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, तीसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। तो ये बार बार ट्रांसलेट कर रहा होता है इंटरप्रेटर। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है और कंपाइलर जो है वो फास्ट है। अब आ जाते हैं इनके दरमियान डिफरेंस। ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये वन स्टेटमेंट एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट दोनों करते हैं, ट्रांसलेट करने के तरीकाकार में फर्क है। अच्छा, कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है, अभी मैंने आपको बताया। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, ये एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। ये हम आगे डिटेल में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको ये कुछ बातें समझ आती जाएंगे। तो कंपाइलर एक दफ़ा जब ऑब्जेक्ट कोड बना देता है तो उसको आप बार बार रन कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और ऑब्जेक्ट कोड लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है। इट लोकेट्स ऑल द सिंटैक्स एरर एट ए टाइम इफ एनी। अगर इफ एनी का मतलब क्या, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर हो, कोई स्पेलिंग की गलती की वजह से एरर आ जाए, या आपने कुछ छोटी एबीसी में लिखना था, लफ्ज बड़ी एबीसी में लिख दिया, सेमीकोलन वगैरह मिस कर दिया, कोई पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट डालना भूल गए, इसकी वजह से एरर आते हैं प्रोग्राम में, सिंटैक्स एरर। कंपाइलर तमाम के तमाम एरर, ऑल सिंटैक्स एरर, याद रखिएगा, तमाम सिंटैक्स एरर को एट ए टाइम तलाश करके बताता है, जबकि ये सिर्फ पहले पहले एरर को, इंटरप्रेटर जो है सिर्फ एक ही एरर को बताता है, फिर उस एरर को ठीक करें, अगर आगे आ जाए तो फिर उस एरर को बाद में बताएगा। तो ये बार बार जो है वो बताता है। C++ है, सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पास्कल है, कबोल है, तो ये लैंग्वेजेस क्या इस्तेमाल करती हैं, कंपाइलर इस्तेमाल करती हैं प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में। जबकि GW बेसिक एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है, ये भी लैंग्वेज है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इंटरप्रेटर यूज करती है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद काफ़ी आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे वॉच कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।